इसको एज ए डॉक्यूमेंट सेव नहीं करते हैं तो आपको एज इट इज नहीं मिलेगा। आपने यदि यहाँ पे गए और इसको आपने यहाँ से बंद कर दिया तो आपको एज इट इज नहीं मिल रहा। आपको यहाँ पे फिर से ये तीनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और जो टोपोशीट आपने ली थी वो टोपोशीट को भी यहाँ से अलग से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने कौन सी टोपोशीट ली थी मैं उस पर वापस चला जाता हूँ। ये टोपोशीट भी मेरे को यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ओके क्लियर। अब मान लीजिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट फाइल में, ठीक है, जिसे कहा जाता है आर्कमैप डॉक्यूमेंट। ओके, तो आर्कमैप डॉक्यूमेंट को आप कैसे सेव करेंगे? एडिटर पे जाके सेव आप क्या करते हैं, आप शेप फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि आर्कमैप डॉक्यूमेंट होता क्या है। आर्कमैप डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप डिफरेंट शेप फाइल को लाके कंपाइल करते हैं, एडिटिंग करते हैं। ठीक है, तो आर्कमैप डॉक्यूमेंट सारा डेटा को एज ए क्लब फॉर्मेट अपने अंदर सेव करके रखता है। ठीक है, ओके। आर्कमैप डॉक्यूमेंट क्या करता है, सारी जितनी भी शेप फाइल है, जितना भी रास्टर डेटा है, आपने यदि यहाँ पे खोला है तो इन सबको अपने प्लेटफॉर्म पे कंपाइल करने की जगह देता है। यदि आपने इसे डॉक्यूमेंट फाइल में सेव कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है, केवल वो डॉक्यूमेंट खोलेंगे, जितनी शेप फाइल उस डॉक्यूमेंट में यूज हुई है और जितना रास्टर उस डॉक्यूमेंट में यूज हुआ है वो ऑटोमेटिकली आपका ओपन मिलेगा। क्लियर? कैसे देखते हैं, फाइल पे जाइए और मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। मैंने यहाँ सेव किया जेएस के अंदर, प्रॉपर फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं भोपाल के नाम से। ठीक है, हमने भोपाल के नाम से सेव कर दिया, सेव हो गया। अब मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, मैंने नया डेटा फ्रेम खोल लिया, ये मेरा बंद हो गया। अब यदि मैं आर्कमैप डॉक्यूमेंट सेव नहीं करता तो मुझे ऐड लेयर पे जाके 1 बाय 1 करना पड़ता, बट मैंने क्योंकि आर्कमैप डॉक्यूमेंट सेव किया है तो फाइल पे जाइए और यहाँ से ओपन करिए। किसको करना था? भोपाल को। ओपन करेंगे तो हमें सब कुछ एडिट मिलेगा। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, अब आते हैं आगे। आपने क्या किया था यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट एडिटिंग की, यहाँ पे मुझे जैसे बी पॉली है तो इसको बी पॉली जो मैंने पॉलीगॉन बनाया है इसमें मुझे नाम लिखना है। आप लोग को फील्ड बनाना आता है ना, आपने डेटाबेस में फील्ड बनाई है, तो फील्ड कैसे बनाएंगे आप? यहाँ पे ऐड फील्ड करिए और यहाँ पे मैंने डाल दिया नेम। ठीक है, नाम है जो डबल नहीं होगा, मतलब ये न्यूमरिक तो होगा नहीं, नाम मतलब टेक्स्ट, टेक्स्ट कर दिया। टेक्स्ट की साइज कितनी होगी ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं इसको 20 कर देता हूँ। तो यदि मैंने 20 डाला तो केवल 20 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यदि आप 30 डालोगे तो 30 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। ओके, यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया तो ये मेरा नाम हो गया। इसी तरह से यदि आप पॉइंट है इस पे भी मैं फील्ड बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ऐड फील्ड की और यहाँ पे मैंने डाल दिया पॉइंट का जो भी नाम होगा, लोकेशन का जो भी नाम होगा वो नाम यहाँ पे आ जाए। टेक्स्ट किया और यहाँ पे 20 लिखा, मैंने इसको भी ये डाल दिया। इसी तरह से मैं लाइन कट बना सकता। ठीक है, अब जब मैं इसको एडिटर को स्टार्ट एडिटिंग करता हूँ तो यहाँ पे मेरा पॉलीगॉन आया, पॉलीगॉन। अब मैंने यहाँ पे एक पॉलीगॉन बनाया, ये मैंने एक पॉलीगॉन बनाया। अभी जो पॉलीगॉन है ये सिलेक्टेड है, मुझे इसका नाम लिखना है। ये पॉलीगॉन मान लीजिए तालाब है, लेक है, फॉरेस्ट है, जो भी है वो लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको राइट माउस क्लिक करूंगा, ऊपर एट्रीब्यूट टेबल करूंगा और एट्रीब्यूट टेबल के बाद यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा फॉन्ट। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो मेरे को उसकी एट्रीब्यूट टेबल ऑन करना पड़ रहा है और फिर मैं उस पर लिख रहा हूँ, मतलब ये स्क्रीन अननेसेसरी इतना स्पेस ले रहा है। तो आप इसको ऐसे बंद कर दीजिए। एडिटर में आगे आपको एक ऑप्शन मिलता है दैट इज योर एट्रीब्यूट्स। आप यदि इस एट्रीब्यूट्स को क्लिक करेंगे तो ये एट्रीब्यूट यही ओपन हो जाएगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा और यहाँ क्लिक करेंगे तो एट्रीब्यूट मिलेगा। तो जिस एट्रीब्यूट को आप सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड फील्ड ओपन हो जाएगी। मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये फील्ड ओपन हो गई। इस पे मुझे लिखना है लेक, तो मैंने यहाँ पे लेक लिख दिया। ठीक है, अब मैं जब भी इसको क्लिक करूंगा यहाँ फॉन्ट मिलेगा, इसको क्लिक करूंगा यहाँ लेक मिलेगा। क्लियर? तो ये काम आप बनाते समय भी कर सकते हैं। बनाते समय मतलब मैं यहाँ पे क्रिएट पिक्चर्स पे आता हूँ, यहाँ पे क्रिएट पिक्चर्स पे आए। अब हमने लाइन को दिया, पॉइंट को दिया था। यदि मैं पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगाया, ये मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट सेलेक्टेड है। मैं एट्रीब्यूट पे आऊंगा तो ये पॉइंट का नाम आ रहा है। इस पॉइंट के नाम को मैं दे देता हूँ अरेरा कॉलोनी। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? अरेरा कॉलोनी। ये ऐसे ही रहेगा, जैसे मैं दूसरा पॉइंट लगाऊंगा ये पॉइंट अनसेलेक्ट हो जाएगा और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आप इसको कोई और नाम दे दीजिए। ठीक, ऑन द सेम वे फिर से मैं क्रिएट फीचर्स पे आता हूं और मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन पे आया, मुझे पॉलीगॉन बनाना है तो मैंने ये पॉलीगॉन बनाया
जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, आप पॉलीगॉन खत्म करोगे, वैसे ये पॉलीगॉन सेलेक्टेड मिलेगा। ये पॉलीगॉन सेलेक्टेड है, आप एट्रीब्यूट टेबल पे जाइए, इसका जो भी नाम है XYZ आप लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद ये तब तक सेलेक्टेड रहेगा जब तक आप दूसरा पॉलीगॉन नहीं बनाते या कोई दूसरी कमांड नहीं लेते, ठीक है। मैंने यहाँ दूसरा बनाया तो ये अनसेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, आप इसके बारे में लिख दीजिए। समझ में आ गया? क्लियर? कर लोगे ना? तो अब आपको करना क्या है ये समझिए। आपको मैंने 24 टोपोशीट दी है, ठीक है। जैसे ये 24 टोपोशीट है, एक टोपोशीट में कितने ग्रिड्स होते हैं? 9 ग्रिड्स होते हैं। हर ग्रिड कितना होता है? 5 मिनट में 5 मिनट का। आप कोई भी एक ग्रिड ले लीजिए, आपकी टोपोशीट में कोई भी एक ग्रिड लीजिए। जैसे ये एक ग्रिड है 5 मिनट में 5 मिनट का। इस ग्रिड में जो ड्रेनेज पैटर्न है, मुझे ड्रेनेज पैटर्न चाहिए, डिजिटाइज करेंगे आप इसमें ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। और यदि अगर कंटूर है तो कंटूर्स डिजिटाइज करेंगे और उसका एलिवेशन आप एट्रीब्यूट टेबल में लिखेंगे, ओके। यदि का ड्रेनेज है तो ड्रेनेज का ऑर्डर क्या है वो आप एट्रीब्यूट टेबल पे लिखेंगे। यदि अगर यहाँ पे मान लीजिए गांव है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गांव है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और जो गांव है उसका नाम आप एट्रीब्यूट टेबल में लिखेंगे। समझ में आ गया? अब जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज का पैटर्न मतलब जैसे मान लीजिए ये जो ड्रेनेज है, ये ड्रेनेज है, जैसे ये ड्रेनेज आ रही है, तो आप क्या करेंगे, ड्रेनेज पे यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे बनाएंगे, दिस वन इज फर्स्ट ऑर्डर, एट्रीब्यूट टेबल में लिखेंगे 1। फिर यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, दिस वन इज फर्स्ट ऑर्डर, एट्रीब्यूट टेबल में लिखेंगे 1। फिर यहाँ से ये सेकंड ऑर्डर, एट्रीब्यूट टेबल में 2। फिर यहाँ से ये सेकंड ऑर्डर, एट्रीब्यूट टेबल में 2, ये फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर एट्रीब्यूट टेबल में 1। क्लियर? मतलब आपका एट्रीब्यूट टेबल ये बताएगा कि आप कौन से ऑर्डर की आपने ड्रेनेज बनाई। समझ में आ गया? करके बताओ सर। वेरी गुड। चलिए देख लीजिए, आज में आते हैं वापस हम नूतन कॉलेज में शेप फाइल पे आते हैं और यहाँ से हम पहले बनाते हैं। यहाँ पे हमने बनाया ड्रेनेज, ठीक है। ड्रेनेज हमारा लाइन होगा तो हमने पॉइंट लाइन सेलेक्ट किया और इसको GCWS84 दे दिया, ओके। आप उस अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही जाइएगा, है ना? आप ओके। एक और बनाते हैं हम, इसको दे देते हैं कंटूर। कंटूर ये भी आपका पॉलीलाइन, एडिट ये। इसके बाद आप बनाएंगे रोड, शेप फाइल पे जाइए, यहाँ से दीजिए रोड, रोड भी पॉलीलाइन, ओके। अब यदि अगर आपकी फॉरेस्ट बाउंड्री है तो फॉरेस्ट बाउंड्री बनाइएगा और यदि अगर वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी बनाइएगा, ठीक है। मतलब पॉलीगॉन चाहिए मेरे को। जैसे ये देख रहे हैं, ये आपका ओपन लैंड है, ये देख रहे हैं ये ओपन लैंड है, तो इसका पॉलीगॉन बनेगा। तो मैं एक लेयर बना देता हूँ, दैट इज योर ओपन लैंड। ओपन लैंड, ओपन लैंड इज योर पॉलीगॉन। तो यहाँ से मैंने पॉलीगॉन बनाया, एडिट, सेलेक्ट, ओके। क्लियर? अब ये जो मैंने बनाए सब में सेलेक्ट हो गए होंगे, तो बी पॉली और बीपीएल लाइन और क्या था, बीपीएल लोकेशन, इसकी जरूरत नहीं है, इसको सेलेक्ट किया और रिमूव कर दिया, ठीक है। हमारे को अब किसकी जरूरत है, ये इनकी जरूरत है। अब यदि का रोड है तो रोड की लेयर पे मेरे को नया टेबल क्रिएट करना है, ऐड फिल करिए, रोड पे लिख दीजिए नेम। तो ये रोड कैसी है और रोड का यदि कोई नाम है तो नाम लिखेंगे, अदरवाइज मैटर्ड है या अनमैटर्ड है वो लिखेंगे। इसके बाद कंटूर, कंटूर में क्या होता है, क्या होता है कंटूर में, ठीक है। यहाँ पे आप एलिवेशन लिखिए, एलिवेशन इज योर न्यूमेरिक फील्ड, तो यहाँ पे 13 और 6 करिएगा इसको, ओके। इसके बाद आप नेक्स्ट बनाएंगे ड्रेनेज, ओपन एट्रीब्यूट टेबल, ऐड फील्ड। ड्रेनेज में क्या होता है, ऑर्डर्स, तो ये भी आपका डबल आएगा क्योंकि 1 2 3 लिखना है आपको। और इसके बाद आपका ओपन लैंड, ओपन लैंड में आप नेम लिख लीजिए, ऐड जो भी ओपन लैंड का नाम होगा तो आप नाम लिख दीजिए, यदि नहीं है तो मत लिखिएगा। बट यदि अगर आपको ऐसा ग्रिड लेते हैं जिसमें आपको लेक मिलता है या कोई वाटर बॉडी मिलती है, एक्सेप्ट ड्रेनेज, मतलब ड्रेनेज पैटर्न के अलावा यदि आपको वाटर बॉडी मिलती है, रिजर्वायर्स मिलता है, लेक मिलता है, तो उसकी एक अलग लेयर बनाइएगा जिसका नाम होगा वाटर बॉडी, और उसमें एट्रीब्यूट टेबल में फील्ड लिखेंगे नेम।
तो जो वाटर बॉडी का जो भी नाम है वो आप नाम लिख लीजिए, ठीक है। नेम इज योर टेक्स्ट और इसको मैंने डाल दिया 15। ओके ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? हमने डिफरेंट लेयर्स बना लिए। अब यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर है, तो एडिटर, स्टार्ट एडिटिंग, क्रिएट फीचर, ड्रेनेज, ये हो गया। एट्रीब्यूट टेबल, ऑर्डर क्या है इसका? 1। ओके, अब ये बनाएंगे आप, दिस वन इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर, कहां तक? यहां तक, डबल क्लिक 1। ये आपका सेकंड ऑर्डर, यहां से आइए, यहां तक, ये क्या बनेगा? सेकंड ऑर्डर। फिर ये फर्स्ट ऑर्डर, डबल क्लिक, फर्स्ट ऑर्डर। फिर ये सेकंड ऑर्डर, डबल क्लिक, सेकंड ऑर्डर। इसके बाद ये थर्ड ऑर्डर। क्लियर? इस तरह से आपको पूरे 5 मिनट में 5 मिनट की ग्रिड के अंदर का बनाना है, ठीक है। ये बनाते चलिएगा, एडिटर पे जाके सेव एडिट करते चलिएगा। यदि लाइट चली गई, कुछ हो गया तो सेव नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यदि अगर आपको कंटूर है, मान लीजिए कंटूर बहुत दूर से आ रहा है, बट आपको उतना ही बनाना है जितना आपके 5 मिनट में 5 मिनट ग्रिड के अंदर आ रहा है, आप बाकी नहीं बनाएंगे, ठीक है। और आपको मालूम है हर कंटूर, मतलब हर उसमें टोपोशीट में कंटूर इंटरवल 20 मीटर होता है, तो मुझे हर एक कंटूर की एलिवेशन चाहिए, भले टोपोशीट में दिया हो या नहीं दिया। क्लियर? ये आप फाइंड आउट करेंगे कि एलिवेशन क्या है, आपको इंटरवल पता है। यदि अगर एक कंटूर मुझे 400 का मिल रहा है, यदि मैं ऊपर साइड जा रहा हूँ तो दूसरा कंटूर 420 का ही होगा, और नीचे साइड आ रहे हैं तो 380 का होगा। ये आपको पता है, कंटूर हो या ना हो मुझे एलिवेशन चाहिए, ओके। अब मान लीजिए जैसे ये मेरा एक कंटूर है, सपोज करिए ये कंटूर है, तो मैं यहाँ से क्रिएट पिक्चर्स पे आता हूँ, यहाँ से मैं कंटूर पे आया और ये मैंने कंटूर लाइन यहाँ से डिस्टाइज करी, और आप सारे का सारा पॉलीलाइन से बनाएंगे, है ना। पॉलीगॉन मिलता है तो पॉलीगॉन बनाइए, अदरवाइज मत बनाइए। डबल क्लिक, ये आ गया। एट्रीब्यूट टेबल पे आइए, यहाँ पे 400 है तो 400 पे एलिवेशन लिखिए। क्लियर? फिर आप अगला कंटूर बनाइए। समझ में आ रहा है? यस सर। इस तरह से फिर आप इसको सेव एडिट कर दीजिए, ठीक। अब आते हैं, यदि अगर आपके पास गांव है, ये मेरा यहाँ पे मुझे एक और बनाना पड़ेगा जिससे हम कहेंगे विलेज। तो विलेज आप कौन सा बनाएंगे? पॉइंट। तो यदि मैंने यहाँ पॉइंट लगाया तो उसका एट्रीब्यूट टेबल खुलेगा, तो जो ये नाम है गांव का पादरी, तो आप यहाँ पे पादरी लिखेंगे, ठीक है। पादरी विलेज, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको केवल एक ही पॉइंट लगाना है और जो भी इसका नाम है वो नाम लिखना है। समझ में आ गया? यस सर। अब जैसे ये है मेरा, मान लीजिए ओपन लैंड है, तो मैं यहाँ पे ओपन लैंड पे आता हूँ, ये मेरा पॉलीगॉन है, यहाँ से आप डिस्टाइज करना चालू करिए ओपन लैंड को। मैं अभी हाफ बना रहा हूँ, आप लोग पूरा काम करिएगा। ओके, और जो भी इसका नाम होगा एट्रीब्यूट टेबल पे आप क्लिक करिए, जो भी नाम होगा नाम लिखिए, ओके। और इसको फाइल को आप यहाँ से सेव करते हुए चलिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे आइए, फाइल को सेव करिएगा, और यदि अगर आपको ये यहीं पे सेव करना है, मान लीजिए आपको रात में सोना है और आप चाहते हैं हम सुबह करें, तो यहाँ पे आज मैप डॉक्यूमेंट पे जाके इसको सेव कर दीजिए, जो भी आप नाम देते हैं। सुबह आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ से फाइल पे जाके ओपन करिएगा आर्क मैप डॉक्यूमेंट, तो आपको सब एज इट इज मिलेगा। बट बिफोर गोइंग टू सेव दैट फाइल इन आर्क मैप डॉक्यूमेंट, आपने जो भी एडिटर पे किया है वो आपका स्टॉप एडिटिंग होना चाहिए। यहाँ पे सेव कर दीजिए और यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट को सेव करिए। क्लियर? तो मुझे कल चाहिए, मतलब मंडे को चाहिए एक 5 मिनट पर 5 मिनट की कोई भी एक टोपोशीट ले लीजिए, उस एक टोपोशीट का 5 मिनट बाय 5 मिनट का ग्रिड, उसके अंदर यदि तो फॉरेस्ट आ रहा है तो फॉरेस्ट बनाएंगे, बट उस ग्रिड के अंदर ही, उस ग्रिड से बाहर नहीं। फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट बनाएंगे, वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी बनाएंगे, ड्रेनेज पैटर्न चाहिए, कंटूर चाहिए, रोड चाहिए। क्लियर? और यदि रिवर है तो रिवर चाहिए, बट रिवर आप मोटा नहीं करेंगे, आप बनाएंगे वो पतली लाइन सेंटर ऑफ द रिवर,
बट उसका जो भी ऑर्डर होगा वो ऑर्डर लिख लीजिए। क्लियर? वेरी हाँ, कंटूर पॉलीगॉन नहीं होता बेटा कभी, कंटूर एरिया नहीं बताता। जब लाइन को एंड करेंगे डबल क्लिक नहीं, जो जहाँ से फर्स्ट पॉइंट एंटर किया था वहीं पे जाते हैं या फिर से पहले नहीं, यदि का मेरा एक कंटूर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए कहीं और से आ रहा है, बट मेरे ग्रिड में यहाँ से आ रहा है, तो मैं यहीं से बनाऊंगा ना। नहीं सर, जब क्लोज कंटूर क्लोज नहीं, जैसे मान लीजिए ये मेरा यहाँ से क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करते करते यहाँ तक आया और फिर यहाँ से बाहर चला गया, तो मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। जरूरी थोड़ी ना उसको घुमाऊं। यदि ये यहाँ पे घूम रहा है वो, जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे घूम रहा है तो घुमाइए, और यदि कहीं बाहर जा रहा है तो ये खत्म कर दीजिए। ओके सर, एक टोपोशीट में एक ग्रिड लेंगे, एक ही टोपोशीट 24 में से किसी भी एक टोपोशीट का 5 मिनट बाय 5 मिनट का ग्रिड बनाइए। यदि 24 में से 5-5 बनाना चाहते हैं तो आप 24 टोपोशीट है, कोई भी एक टोपोशीट ले लीजिए, किसी भी एक टोपोशीट का 5 मिनट बाय 5 मिनट का ग्रिड आप ले लो, ये तो मैं दे देता हूँ।